मैं राजदेव कुमार हाई स्कूल चितरपुर गणित विषय का शिक्षक हूँ। लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स का 4 वीडियो अपलोड किया है। अब नेक्स्ट वीडियो है ये आप लोग के सामने क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। बच्चे, ये क्लास 10 का और यहाँ से बच्चे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे, सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या, व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन। बच्चे, इसको अगर हिंदी में समझना चाहेंगे, हम लोग इसको पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9 में आपने पढ़ा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चे, थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं, हम रिकैप में आते हैं कि आपने क्लास 9 में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप पुनरावृत्ति करते हैं। बच्चे समझेंगे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। बच्चे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। सिंपल बच्चे समझेंगे, which is the form of x plus b is equal to 0। बच्चे समझेंगे, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स which is the form of x plus b is equal to 0। कंडीशन यहां बच्चे दिया रहता है where a not equal to 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन कभी भी नहीं होगा। बच्चे समझेंगे, अगर मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर a is equal to 0। बच्चे समझेंगे, अगर हम लोग पुट करना चाहते हैं, if लेके चलते हैं। बच्चे कहता है क्या, if a is equal to 0 then अगर यहाँ पर पुट करेंगे 0 into x plus b is equal to 0, so which implies b is equal to 0। ये कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल वेरिएबल एक x है। अब सिंगल वेरिएबल रहेगा, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने क्लास 9 में पढ़ा है। एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं बच्चे, 2x plus 3 is equal to 0। अब यहां देखिए, कहता है क्या, यहां पर कंडीशन 2 not equal to 0 और 2 is constant। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ x is वेरिएबल्स। अब वेरिएबल कहने का सेंस क्या है, इसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज x का पावर 1। x का पावर 1 होगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बच्चे आते हैं क्या, क्लास 10 में हम लोग देखेंगे, क्लास 10 में हमको पढ़ना क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप यहां देखोगे, टू वेरिएबल जस्ट लाइक हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। आप यहां लिख सकते हो, दिस इज द फॉर्म ऑफ, या it can be expressed in the form of, which is the form of x plus by plus c is equal to g। this is very important बच्चे समझेंगे। इसमें दो वेरिएबल है x और y। आप यहां देखेंगे x और y आपका क्या है, दो वेरिएबल्स। आप यहां देखेंगे x का पावर, दोनों वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो ये कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, यानी दैट मींस दोनों वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। इस डिफिनेशन के तौर पर आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी बच्चे आप समझ रहे हो कि आपके यहाँ से 6 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अब वेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर क्या करता है, a, b नॉट इक्वल टू 0। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है, एंड ऑल्सो इसके साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है क्या, a, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आल्सो नॉट इक्वल टू 0। दोनों को सम करके स्क्वायर करेंगे तो भी ये टर्म्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। बच्चे यहां समझेंगे, आप कहता है क्या, a, b, c क्या है, a, b, c क्या है, रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। हमेशा क्या है, a, b, c रियल नंबर। ये कंडीशन भी दे सकते हैं नॉन 0, ऊपर में हमने मेंशन किया है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग पुट करते हैं। कहता है कि x plus y plus c is equal to 0। एक लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म वो था। अब इसको देखते हैं एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर पुट a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 6। बच्चे समझिए, a is equal to मैंने 2 लिया, b is equal to 3 लिया, c is equal to 6 लिया।
देन अगर इसको इक्वेशन को 1 मानते हैं तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो बच्चे इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। 2x plus 3y plus 6 is equal to 0. This is linear equation in two variables. इस टाइप के जितने भी आपके इक्वेशन मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक एग्जांपल और एक हम लोग ले लेते हैं, x plus y minus 6 is also 0। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया x plus y minus 6 is equal to 0, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे बताइए a is equal to क्या होगा, b is equal to क्या होगा और c is equal to क्या होगा। बच्चे आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। दिस इज देखेंगे a is constant 1, यानी coefficient of x is a, coefficient of y is b, so a is 1, b is अगर मान लेते हैं 2 3 ले लेते हैं आपके समझने के लिए, तो y b is equal to 3 and c this is the constant, तो constant यानी -6। तो बच्चे इस टाइप की जब भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आपके डिफिनेशन तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब बच्चे देखते हैं क्या, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग दो मेथड डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब सिंपल वे में आज देखेंगे हम, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। बच्चे देखेंगे हम लोग मेथड्स देखते हैं। पहला क्या कहता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स या रहेगा उसमें x और y का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड क्या कहता है, ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि x और y का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आता है, ये भी एग्जामिनेशन में मतलब दोनों को बहुत ही बारीकी से समझोगे। अब देखते हैं बच्चे एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर x plus y is equal to 10 and second x minus y is equal to 5, this is equation first and equation second। बच्चे अभी हमें मेथड नहीं बताया, there are four types of methods to solve the pair of linear equation on two variable, बट हम लोग सिंपल कोई भी दो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू कैसे है। सिंपल एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन, कहता है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर कब, जब एक साइन डिफरेंट रहेगा तब हम लोग ऐड करेंगे। अगर दोनों प्लस रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो दोनों को ऐड करेंगे बच्चे, x plus y और x minus y is equal to 10 plus 5, y cancel, 2x is equal to 15, then x is equal to 15 by 2। बच्चे समझेंगे इसका वैल्यू फाइंड हुआ x का। तो बच्चे समझेंगे एग्जामिनेशन में सिंपल रहता है, हल कीजिए, और हल कीजिए में इंग्लिश में रहता है टू सॉल्व x एंड y। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग पुट करेंगे, दिस इज फर्स्ट 15 by 2 plus y is equal to 10, so y is equal to 10 minus 15 by 2। बच्चे यहाँ पर एलसीएम लेंगे 10 to 20 15 by 2। आप ये एलसीएम लेने के जानते हो, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 5 by 2, तो y का वैल्यू आपको क्या मिला। तो फाइनली बच्चे देखेंगे क्या कि जब आपने सॉल्व कर लिया तो फाइनली हम लोग लिखेंगे हेंस x is equal to 15 by 2 and y is equal to 5 by 2। दिस इज x और y। जब x और y का वैल्यू फाइंड हो गया तो आप अपने टेस्ट के लिए कि हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो सही है या गलत, आप यहां पुट करके देखेंगे। LHS इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू क्या दिया बच्चे 15 by 2, y का वैल्यू क्या दिया 5 by 2। LHS एलसीएम लेने के बच्चे क्या होगा, 2 ऐड करेंगे 15 plus 5 20 by 2। अब बच्चे समझोगे कि x plus y का वैल्यू 10, हमने दोनों का वैल्यू ऐड किया तो कितना मिला 10, यानी RHS, यानी मेरा जो वैल्यू फाइंड हुआ वो सही है। ओके बच्चे, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे।